आज हम बनाएंगे सिंपल सा चना पुलाव लेकिन एक नए जायके और नए ट्विस्ट के साथ। इसको टेस्ट करके लोग तो बाद में आपके फैन होंगे, पहले इसको बनाकर आप खुद ही अपने फैन हो जाएंगे। चना पुलाव की इतनी टेस्टी रेसिपी है और जो सबसे बड़ी बात है, बहुत ही सादा और सिंपल सी चीज़ों के साथ ये तैयार हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको मिलेंगी मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी मज़े-मज़े की नई-नई क्रिएटिव और ऑथेंटिक रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिए थे 200 ग्राम चने। अच्छी तरह से धोकर 6 से 8 घंटे के लिए, ओवरनाइट के लिए मैंने इनको साफ़ पानी में भिगो दिया था। अब हमने इनको बॉयल करना है। तो बॉयल करने के लिए आप चाहें तो आप इनको पैन में भी बॉयल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर काम को आसान बनाने के लिए मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो प्रेशर कुकर में शामिल कर देंगे ये भीगे हुए चने और साथ ही इसमें ऐड करेंगे आधा चाय का चम्मच नमक। इसके अलावा इसमें जाएगा 3 कप पानी। चावलों के लिए जब हम चनों को बॉयल करते हैं तो इसमें मीठा सोडा वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं करते, ना ही चनों को भिगोते हुए और ना ही इनको पकाते हुए। बस बॉयल करते हुए थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे ताकि चने फीके ना रहें। इसके बाद प्रेशर कुकर को बहुत एहतियात के साथ बंद कर देंगे। स्टार्ट में इसके नीचे फ्लेम को हाई रखेंगे ताकि कुकर में प्रेशर बन जाए। फिर उसके बाद फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल हल्का और हल्की आंच पर 10 से 12 मिनट के लिए इनको हम प्रेशर कुकर में पकाएंगे। ये मीडियम से साइज़ के चने हैं, 10 से 12 मिनट में इजीली पक जाएंगे। एक बहुत बड़े साइज़ के चने भी आते हैं, उनको पकने में कम से कम 15 से 17 मिनट का टाइम लगेगा। तो चनों का पानी और चने दोनों को मैंने सेपरेट कर लिया है। इस पानी को भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, चावलों की कुकिंग करते हुए इस पानी का भी इस्तेमाल करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे चावलों की कुकिंग। एक बड़े साइज़ का पैन लेंगे जिसमें आधा किलो चावल आसानी के साथ पक जाएं। इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 3/4 कप यानी कि पौना कप ऑयल। फ्लेम ऑन करेंगे और ऑयल में शामिल कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के इस तरह से स्लाइस किए हुए प्याज। बस प्याज को हमने इसी तरह से मीडियम लो फ्लेम पर कंटिन्यू हिलाते हुए फ्राई करना है, जब तक कि इनका कलर गोल्डन सा हो जाए। देखिए प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन सा हो गया है। बस इस पॉइंट पर इसमें हम शामिल करेंगे कुछ साबित मिसाले, जिसमें यहाँ पर मैंने लिया है 1 चाय का चम्मच साबित ज़ीरा, 2 बादियान के फूल, 6 से 7 लौंग, 2 काली बड़ी इलायची, 2 छोटे साइज़ के दालचीनी के टुकड़े, 4 से 5 हरी इलायची और 1 तेज़पत्ता। और इन मिसालों के साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। बस चंद सेकंड्स के लिए ही इनको हम फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन का जो पेस्ट है इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और साबित मिसाले भी थोड़े से फ्राई हो जाएं। ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ऐसा ना हो कि अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो जल जाए। बस यहाँ पर मैंने हल्का सा इसको एक आधे मिनट के लिए ही फ्राई किया है। साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे एक बड़े साइज़ का टमाटर, इस तरह से छोटे छोटे से पीसेस में कटा हुआ। इसको भी एक मरतबा मिक्स कर लेंगे और टमाटरों के साथ ही यहाँ पर इसमें हमने शामिल करना है चिकन। 300 ग्राम यहाँ पर मैंने चिकन लिया था, इस तरह से छोटे छोटे से टुकड़ों में लंबाई में कटा हुआ। यहाँ पर इसमें मैंने बोनलेस चिकन ऐड किया है, आप चाहें तो आप हड्डी वाले चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा चिकन की क्वांटिटी यहाँ पर अगर आप बढ़ाना चाहें, ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करना चाहें तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी ऐड कर सकते हैं। बस चिकन और टमाटर शामिल करके इसकी हमने इतनी देर तक भुनाई करनी है जब तक कि चिकन का कलर चेंज हो जाए, पिंक से ये वाइट सा हो जाए। तकरीबन 2-3 मिनट लगेंगे इसकी भुनाई करने में। इसके बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे आधा कप दही, अच्छी तरह से फेंट कर ताकि दही की इसमें फुटकियाँ ना बने, और साथ ही इसमें कुछ स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच कूटी हुई सौंफ। इसको मैंने हावन दस्ते में थोड़ा सा मोटा मोटा सा क्रश कर लिया था। 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे इसमें धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच जीरा पाउडर। आधा किलो चावलों के हिसाब से इसमें शामिल करेंगे नमक। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा नमक हमने चनों में भी ऐड किया था। यहाँ पर इसमें मैंने तकरीबन 2 टीस्पून नमक के ऐड किए हैं। एक शामिल करेंगे इसमें चिकन स्टॉक क्यूब, इसमें भी नमक होता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आधा चाय का चम्मच शामिल करेंगे इसमें जायफल और जावित्री का पाउडर, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे बारीक बारीक चॉप की हुई या पिसी हुई हरी मिर्चें। यहाँ पर आप स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। बस ये स्पाइसेस और दही शामिल करके फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर देंगे और बस सिर्फ 2 मिनट के लिए इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि स्पाइसेस का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे उबले हुए चने और मज़ीद चनों के साथ भी इसको 2 मिनट के लिए भून लेंगे। बस इसी तरह से ये सारी चीज़ें तरतीब से ऐड करते रहेंगे और साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा इनको भूनते रहेंगे। बहुत ज़्यादा ओवर इसकी भुनाई नहीं करनी। इसके बाद अब इसमें हम चावलों के हिसाब से पानी शामिल करेंगे। चनों का पानी यहाँ पर जो बचा था उसी में मैंने थोड़ा सा सादा पानी भी मिक्स कर दिया है और ये दोनों मिलाकर टोटल इसमें मैंने 2.25 गिलास पानी के शामिल किए हैं।
एक मर्तबा अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बस पानी शामिल करते ही इसके नीचे फ्लेम को हाई कर देंगे ताकि इसमें जल्दी से बॉयल आ जाए। देखें जब पानी में इस तरह से बॉयल आ जाएगा, बॉयल आने के बाद ही इसमें हमने भीगे हुए चावल शामिल करने हैं। कुछ लोग पानी में बॉयल आने से पहले ही चावल शामिल कर देते हैं, चावल उस तरह से ख़राब हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने अच्छी क्वालिटी के 500 ग्राम बासमती राइस लिए थे, बहुत अच्छे से धोकर इनको आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। तो इस पॉइंट पर भी फ्लेम हमने हाई ही रखना है ताकि चावलों में जल्दी से बॉयल आए, वरना चावल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। और चावलों के साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस। बस हल्का से इसको एक मरतबा मिक्स करेंगे। चावल शामिल करने के बाद हमने इसमें ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना होता, वरना चावल टूट जाते हैं। बस अब फ्लेम को रखेंगे हाई और हाई फ्लेम पर इनको इसी तरह से पकने देंगे जब तक कि चावलों में जितना भी ये एक्स्ट्रा पानी है ये ड्राई हो जाए। तकरीबन 90-95% तक पानी ड्राई हो जाना चाहिए। बस इस तरह से हल्का सा ही इसमें पानी होना चाहिए और इतना पानी चावलों में दम देने के लिए ज़रूरी है। बस अब इस पॉइंट पर दम देने से पहले इसमें हम शामिल करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून खालिस घी। और बस इस तरह से हल्का सा ही इसको एक मरतबा मिक्स करेंगे ताकि घी चावलों में फैल जाए। ज़्यादा आपने इसको मिक्स नहीं करना, वरना चावल टूट जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको घी का टेस्ट नहीं पसंद, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बस अब फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल हल्का, जैसे कि दम वाली आँच होती है, और कवर कर देंगे। कवर करके बिल्कुल हल्की आँच पर 15 मिनट के लिए चावलों को हम दम दे देंगे। तो जितनी देर में चना पुलाव को दम आ रहा है, उतनी देर में यहाँ पर हम एक और काम कर लेते हैं। एक फ्राइंग पैन को रख दिया है यहाँ पर मैंने चूल्हे पर, फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून घी या ऑयल, दोनों में से आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। अब अगर गाजरें आपको ईज़िली मिल जाती हैं, गाजरों का सीज़न है, तो आप इस स्टेप को लाज़मी फ़ॉलो करें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। चना पुलाव वैसे ही बहुत मज़े का बना है, लेकिन अगर आप इस स्टेप को फ़ॉलो करेंगे, तो पुलाव का टेस्ट नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ की गाजर ली थी, ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं, तो आप 2 गाजरें भी ले सकते हैं। गाजर को मैंने बारीक-बारीक सा लंबाई में काट लिया था। घी शामिल करके सबसे पहले ये गाजर ऐड करेंगे और साथ ही थोड़ी-सी इसमें शामिल करेंगे किशमिश, तकरीबन 3 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने इसमें किशमिश ऐड की है। इसके अलावा साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून चीनी और आधा चाय का चम्मच सब्ज़ इलायची का पाउडर। बस अब हाई फ्लेम पर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाएँ और साथ ही साथ तेज़ गरम भी हो जाएँ। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद जब गाजरें अच्छी तरह से तेज़ गरम हो जाएँगी, फिर फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल हल्का, जैसे कि दम वाली आँच होती है। हल्की आँच पर, यानी कि दम वाली आँच पर कवर करके इसको हम 2-3 मिनट का दम दे देंगे ताकि गाजरें थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाएँ। देखें गाजरें थोड़ी-सी सॉफ्ट हो गई हैं और साथ ही साथ चीनी की वजह से ये थोड़ी-सी कैरेमल भी हो गई हैं। ये गाजरें पुलाव के साथ बहुत मज़े की लगती हैं, पुलाव का टेस्ट मज़ीद बढ़ जाता है। गाजर का सीज़न नहीं है, फिर तो मजबूरी है, लेकिन अगर आसानी के साथ आपको गाजर मिल जाती है, फिर ये स्टेप आपने लाज़मी फ़ॉलो करना है। तो गाजरों के नीचे मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। दूसरी तरफ यहाँ पर चावलों को भी बहुत अच्छी तरह से दम आ गया है। आप देखें चावल जो हैं वो कितने खिले-खिले से बने हैं। बस थोड़ी-सी ये गाजरें और किशमिश पुलाव में मिक्स कर देंगे और थोड़ी-सी बचा कर रख देंगे लास्ट में गार्निशिंग के लिए। इसके अलावा साथ ही पुलाव में हम थोड़ी-सी हरी प्याज़ भी मिक्स करेंगे। है तो ऐड कर दें, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। हरी प्याज़ भी इसी पॉइंट पर शामिल करनी है। दम देते हुए शामिल करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हो जाएगी, इसका कलर और इसकी शेप भी ख़राब हो जाएगी। चावल बहुत तेज़ गरम है, मिक्स करेंगे तो स्टीम में ये थोड़ी-सी पक भी जाएगी और इसका फ्लेवर भी चावलों में शामिल हो जाएगा। चना पुलाव की बहुत मज़े की रेसिपी है और स्पेशली ये रेसिपी मुझे भी बहुत पसंद आई है। ट्राई कीजिएगा, यकीनन ये रेसिपी आपकी भी फेवरेट रेसिपीज़ में शामिल हो जाएगी। ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मज़ीद इसी तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आप मेरे चैनल पर आएँ, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें। वीडियो को लाइक शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।